हमारे पास अडानी अंबानी नहीं है। केजरीवाल को वोट मिली नहीं, केजरीवाल की इसी तैसी हमारा काम किया इतना, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन। ये तो अब आप पर्चा इतना भारी भारी पंपलेट मेरा छपा था, मोदी ने पुलिस के बल पर मेरा पंपलेट फड़वा दिया। इतना बड़ा बड़ा टेंट वाली रैलियां जहाँ नहीं कुछ नहीं, हम जमीनी नेता हैं। मेरा नाम है राकेश कुमार यादव और मैं निर्दल प्रत्याशी। अरे नेताजी सुनिए, ये बताइए। हाँ जी बोलिए। बनारस के लिए आपके पास ब्लूप्रिंट क्या है? ब्लूप्रिंट ये है कि बनारस में कोटा अभी तक बना नहीं। क्या नहीं बना? कोटा, मोदी जी ने कहा कि कोटा बनाएंगे, वो नहीं। कोटो ये हमारी लड़ाई उस संस्कृति से है जो अटैची लेके आते हैं और संसद बन के चले जाते हैं और बनारस की मूल जनता मुंह तक। दुनिया में देश में गरीबी है कहाँ? ये खाली गरीबी की हालत जाएगी। महंगाई से कोई पीड़ित नहीं है, प्रति व्यक्ति आय जो घट गई है उससे लोग पीड़ित। कहने का मतलब अभी कुछ नेताओं को अपनी जमानत बचाने में भी दिक्कत हो जाएगा बाद में। माहौल जिस तरीके से राकेश कुमार यादव कैसे नेता है जी? कोई लाव लश्कर नहीं। लाव लश्कर नहीं भी, हम जमीनी से जुड़े नेता हैं। हाँ। लीजिए चाप के लीजिए। जय हो बाबा भोलेनाथ की जय। कैसे जीतेंगे आप? जीतेंगे, हम इतना काम किए हैं। महंगा होता जा रहा है। कोई महंगा नहीं है, जमीनी नेता के लिए कोई महंगा चुनाव नहीं है। जो सही है उसके लिए हमारे पास अडानी अंबानी नहीं है। केजरीवाल को वोट मिली नहीं, केजरीवाल की इसी तैसी हमारा काम किया इतना, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन। अब आप पर्चा इतना भारी भारी पंपलेट मेरा छपा था, मोदी ने पुलिस के बल पर मेरा पंपलेट फड़वा दिया। इतना बड़ा बड़ा टेंट वाली रैलियां जहाँ नहीं कुछ नहीं, हम जमीनी नेता हैं। मेरा नाम है राकेश कुमार यादव और मैं निर्दल प्रत्याशी। अरे नेताजी सुनिए, ये बताइए। हाँ जी बोलिए। बनारस के लिए आपके पास ब्लूप्रिंट क्या है? ब्लूप्रिंट ये है कि बनारस में कोटा अभी तक बना नहीं। क्या नहीं बना? कोटा, मोदी जी ने कहा कि कोटा बनाएंगे, वो नहीं। कोटो वो बना नहीं। फिर दूसरी भी जो यहाँ पर है सड़क का जाम है, ये खत्म होना चाहिए। मंदिर बना ठीक है, विकास हुआ ठीक है, लेकिन यहाँ व्यापार चौपट हो गया बनारस का। यहाँ तो व्यापारी बोल रहा है कि हम झमाझम कमा रहे हैं। झमाझम पूरी कचौड़ी वाले कमा रहे हैं, बड़े व्यापारी नहीं कमा रहे हैं। रास्ता ही बंद है, व्यापारी आ ही नहीं पा रहे, कहाँ से व्यापारी कमाएंगे? जाके देखिए, पूरी कचौड़ी साड़ी, यही साड़ी का हमारा भी व्यापार है, हमारा भी बढ़िया चलता है, ऐसी बात नहीं है, समझ गए। लेकिन यहाँ पर और व्यापारी नहीं कमा रहे हैं। अब राजनीति महंगी होती, राजनीति में आपका व्यापार चला गया था। नहीं, महंगी राजनीति कोई नहीं है। जो जमीन से जुड़ा है उसके लिए नहीं, जो डर रहा है उसके लिए महंगी राजनीति है। खड़े हमारे भाई लोग हैं, ये सब वोटर है हमारे। इस बार बनारस से ठाना है, सुन लीजिए हमारी लड़ाई, सुन लीजिए हमारी लड़ाई उस संस्कृति से है जो अटैची लेके आते हैं और संसद बन के चले जाते हैं और बनारस की मूल जनता मुंह तक रही है। उसमें मुरली मनोहर जोशी, नरेंद्र मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री शिरीष चंद्र दीक्षित, डॉक्टर राजेश मिश्रा, तमाम बाहरी शक्तियां आके बनारस में संसद विधायक बन जा रही है और बनारस का युवा नेता मुंह तक रहा है। राजनीति ऐसे थोड़ी ना होती। नहीं, क्यों नहीं होती है राजनीति तो? हाँ बोलिए। राजनीति तो ब्लूप्रिंट क्या है? ब्लूप्रिंट विकास का है। मेरा तो नाम ही है विकास का पहिया राकेश भैया। मेरे नाम के आगे लगा है विकास का पहिया राकेश भैया। वोट यहाँ जो खड़े हैं, वोटे सब हमें वोट देंगे। मैंने इतना काम किया है, सब देंगे। हम क्यों पूछने जाए? देंगे वोट। ई खुरापाती जीवन, ई खाली उपद्रव करल। हम भाजपा ही ला इनको न दे। देखिए भाजपा सपा से नहीं मतलब है, उससे हमसे कोई मतलब नहीं है। आपको अगर मसाला लेना हो तो मिलिए, हम तो मोदी जी के सामने मंच बदल कर तैयार है। कब करबा मसाला दे बता। हाँ, राजनीति पूरा कर रहे हैं। मेरा जनता की सेवा की है, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, तमाम योजनाओं का मैं लाभ दिया लाया हूँ। अब नवरात्र से मेरा प्रचार शुरू हो जाएगा। बनारस में प्रचार का बिगुल मैं फूकने जा रहा हूँ, अकेले मैं पूरे बनारस से हाथ जोड़ के वोट मांगूंगा। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। राकेश कुमार यादव, विकास का पहिया। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। हाँ, मिलते रहिए। हमारी अड़ी है, बस यहीं पे जीतिए। हमारी अड़ी है। ये देखिए विकास की पहिया बा रही है, ये देखिए। आपसे सर थोड़ा सा हम लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या है विकास का माहौल? भैया बहुत विकास है। पहली प्राथमिकता ये कि हमको 24 घंटे बिजली मिल रहा है। नहीं, हम लोग बिजली के लिए 8-8 घंटे तरसते थे, बैठते थे। अब बिजली मिल रहा है, पानी मिल रहा है, सुरक्षा मिला, और क्या चाहिए? मोदी घर घर राशन पहुंचाएंगे। कमाना हमको, खाना हमको है। लेकिन आपको लगता नहीं है कि 75 साल का देश और 80 करोड़ जनता को आज भी राशन देने की जरूरत पड़ रही है? तो कैसे?
भाई ये तो सुविधा दे रहे हैं सरकार, ये सरकार सुविधा दे रही है गरीबों को। जो उस लायक वो ले रहा है, हम नहीं लेते हैं। जो उस काबिल है वही नहीं लेगा, हम क्या करेंगे लेकर। ये तो उनकी प्राथमिकता है, उनकी बहुत अच्छी नेक पहल काम है कि गरीबों को भोजन मिल रहा है। अमृत काल के भारत में एक ब्लूप्रिंट नहीं होना चाहिए कि लोग कैसे गरीबी से बाहर निकले? दुनिया में, इस देश में गरीबी है कहाँ? ये खाली गरीबी की हवा उड़ाई जा रही है। किसके हाथ में 15,000 का मोबाइल नहीं है? कौन लान में शादी नहीं कर रहा है? कौन कहता है गरीबी है? सब आदमी संपन्न है, हर लोग मस्त हैं। इस देश की 35% आबादी को आज भी 3 टाइम का भोजन नहीं मिल रहा है सर। नहीं नहीं, ये बात गलत है, गलत है बात। गलत है, एकदम गलत है। कोई भूखा नहीं है, हर लोग का पेट भर रहा है। साहब, कितना विकास हुआ है बनारस में? विकास तो बहुत अच्छा हुआ है और हो भी रहा है, और ऐसा होना भी चाहिए। हम लोग इससे खुश हैं। पीएम जो बातें कह रहे हैं कि बनारस को लेकर या देश को लेकर विकसित भारत की बात चल रही है, अमृत काल के भारत की बात चल रही है, उस बीच में राहुल गांधी न्याय की गारंटी दे रहे हैं, अखिलेश यादव पिछड़ा दलित की बात कर रहे हैं। इस पूरे राजनीतिक माहौल में आप अपने सांसद को, पीएम मोदी को कहाँ देखते हैं और कितना विपक्ष से वो आगे हैं और मजबूत हैं? देखिए, अभी जो वर्तमान में सरकार है वो बहुत अच्छा कार्य कर रही है, और हम लोग उनके कार्य से काफ़ी प्रभावित हैं। थोड़ा सा एक समीकरण बिगड़ गया, जो मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है, जिसको कहते हैं बाजार और बाजारवाद। अगर बाजार और बाजारवाद को समझा जाए और बाजारवाद जो समाप्त हो रहा है, अगर सरकार उस पर थोड़ा सा ध्यान दे दे, तो जो गरीबी और जो समस्याएं हैं, महंगाई है, वो अपने आप समाप्त हो जाएगी। महंगाई से कोई पीड़ित नहीं है, प्रति व्यक्ति आय जो घट गई है उससे लोग पीड़ित हैं। हमको कमाई होगी तो 100 का क्या, हम 500 का पेट्रोल बनाएंगे। तो बाजारवाद को समझना होगा। बाजार वो चीज़ है, कोई चीज़ डिमांड हम परोस दिए, और बाजारवाद वो चीज़ है कि हम सामान बनाकर उसको बेचें और उसकी ज़रूरत को पैदा करें। तो सरकार को बाजारवाद पे ध्यान देना चाहिए, और बाजारवाद पे अगर ध्यान देगी तो मुझे लगता है कि बहुत सी समस्याएं अपने आप समाप्त हो जाएंगी। बाबा, बनारस में क्या हाल चाल है? क्या का भैया, अगर गाँव खोका आदमी है ना, बहुत खोका आदमी, वही खप ककरी में रहते हैं, आओ कोई ककरी में नहीं रहता। क्योंकि हम लोग हैं तो गरीब आदमी हैं, बर्तन का खिलाई सब करते हैं, तो गिले जो है बहुत नीचे गिरे हैं, ये बता दे रहे हैं, बहुत नीचे गिरे हैं। कोई खाने बिना मर रहा है, कोई खा के पकड़ा रहा है। हम दिखा दे तो आँख से आंसू गिर जाएगा। हम तो आगे देख रहे हैं ना, ये बात है। कोई खा के उसे पकड़ा रहा है और कोई खाए बिना मर रहा है, ऐसा है। तो इसका समाधान क्या है? तो समाधान को आप लोग करेंगे, भाई हम क्या करेंगे? हम तो बहुत करेंगे, भाई बोल देंगे भाई ऐसा बात है। अब देख रहे हैं रात दिन ये सब हो रहा है, तो क्या बात है? गाँव भाई जो होता है वो हमें वो करेंगे, क्या करेंगे? आओ कुछ कर नहीं तो आएंगे ना। नरेंद्र मोदी सांसद है, मोदी को खराब काम नहीं कर रहा है, अच्छा कर रहा है। बाकी खोआ खा गरीबों को पर ध्यान देंगे। अब वो रेखा वाले हैं, यहाँ का बहू होता है कौक का, वो 15 का होता है। बहू उड़ गया तो 15 पका खो मांग रहे हैं। गाकरी जो है इतना परेशान है कि रो मारते हैं पैसा देने का बखत। तो सब क्या है? टोटो वाले हैं 2 खो 5 खो, बाप रे बाप, ये क्या का हो रहा है? रेखा वाले तो वो ढम बकाए हैं कि बहन को हम का बकावे आपको, बहुत उधम बकाए हैं। अब खुआ पुआ कर ये गोदलिया बैठे, गोदलिया बैठ के अगर खुआ पुआ गए तो 15 रुपया भाड़ा होगा। बहुत महंगाई है, 15 5 रुपया लगता रहा, 15 ले रहे हैं, तो नहीं लेते। पका दो, कागज दो, क्या है? कैसे ऊपर पर ध्यान दे तो
हम समझते कि बनारस सबसे फर्स्ट इलाका हो गया है। बनारस में ऐसा कोई शहर न रह जाए कि गए कोई विकास भया, कोई फायदा भया। यहाँ तो लुटाई बता है, रेखा वाले टोटो वाले सब बहुत परगुलो बकाए हैं। इस पर ध्यान दीजिए भैया, और कोई बात तो है नहीं। क्या चल रहा है जी पूछिए जो पूछना है। क्या बनारस में माहौल अभी क्या है राजनीति? देखिए बनारस में माहौल सिर्फ बीजेपी की तरफ है ज़्यादा करके, और अजय राय बहुत दूर दूर तक बहुत पीछे हैं चुनाव में। तो कहने का मतलब अभी कुछ नेताओं को अपनी जमानत बचाने में भी दिक्कत हो जाएगा बाद में। माहौल जिस तरीके से चल रहा है देश का, हाँ गुम बकाया है, देवताओं को आएगा अभी वो है, तो फिर ध्यान दे देना वही आराम होगा। तो बनारस के विकास की बात अगर आप करते हैं तो बनारस में विकास तो बहुत हो रहा है, लेकिन विकास के साथ साथ गवर्नमेंट को एक चीज़ को भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। जनता का भी जो है आवागमन सही होना चाहिए। भीड़ हो रहा है, वीआईपी गाड़ियां आ रही हैं, चौक पर खड़ी हो जाती हैं। हम लोगों का दुकान है, गाड़ी लेकर निकलते हैं, चौक जाने में 1-1.5 घंटा लग जाता है। हम एक व्यापारी होकर बिजनेस व्यापार करने के लिए निकलते हैं। जब हम बाहर निकलेंगे और जाम में ही फंसे रहेंगे, दुकान पर नहीं पहुंच पाएंगे, तो हम क्या कमाएंगे, क्या खाएंगे और क्या बच्चों को हम पढ़ाएंगे। इसलिए कि जो दुकानदार है, जो जा कमाता है, उसी से पूरा घर चलता है। तो पहली बात तो वीआईपी गाड़ी को एयर मैदागिन पर रोक देना चाहिए, और उधर जो है गोदौलिया पर, और ऑटो वाले को भी नहीं आने जाने देना चाहिए। पैदल ही यात्री आने जाए, इसलिए कि यात्री वैष्णो देवी हम लोग जाते हैं 10-10 किलोमीटर पैदल चलते हैं। क्या ये आधा 1 किलोमीटर पैदल नहीं चल सकते यात्री, कि यात्रियों को मंदिर तक ही साधन मुहैया कराया गया। जो समस्या जाम के दोपहर में लगता है, यात्री आते हैं वो भी परेशान हो जाते हैं, किधर जाएं, तमाम तरफ जाम रहता है, वो भी बेचारे परेशान रहते हैं। और जितनी बाग बगीचा है आम जनता के घूमने के लिए बना ही है, सुबह पैसा नहीं लगता है, उसके बाद 10 रुपया टिकट लगता है। ये अच्छी बात है कि फालतू लोग जो है नहीं घुस कर दोपहर में बगीचे में घुस कर गंदगी नहीं करेंगे। जो जेमनी आदमी रहेंगे, शहर के आदमी रहेंगे या शहर के बाहर के रहेंगे, वो अंदर जाके 10 रुपया देकर बैठ कर 2 घंटा अपना समय बिता सकते हैं, उसके लिए ठीक है। लेकिन बनारस का विकास बहुत हुआ, बनारस में अच्छा कमाई हो रहा है। चौक क्षेत्र में जो कचौड़ी 12 रुपये का 2 मिलता रहा, अब 24 रुपये का हो गया है। जबकि वही कचौड़ी 12 रुपया के इधर साइड मैदागिन के आप उधर चले जाएंगे तो 12 रुपये का मिलता है। हम लोग समझ लीजिए चौक क्षेत्र में, गोदौलिया क्षेत्र में खाना पीना बंद कर दिया। जिस तरीके से पैसा लिया जा रहा है यात्रियों से गलत तरीके से, और यहाँ पर दर्शन के नाम पर भी जो गाड़ियाँ जाती हैं वीआईपी, उस गाड़ी को रोकना बहुत ज़रूरी है, तभी जाम की समस्या खत्म होगा, और नहीं तो अन्यथा इसी तरह जाम की समस्या चलता रहेगा। वापस इस बार 400 पार का जो पीएम का नारा है, वो 400 पार का बीजेपी का, हाँ। वो तो 400 पार होना ही होना है। इसलिए कि सारी पार्टियां 25% वोट के लिए इस देश के हिंदुओं को गाली दे रहे हैं। हिंदू नेता होकर हिंदुओं को गाली दे रहे हैं, तो कुछ जातिवादी इस तरीके के हैं कि वो अपने जात देख रहे हैं, इस देश को नहीं देख रहे हैं। इस देश में पैदा हुए, पहले इस देश में बड़ा हुए, उसके बाद आपने पार्टी ज्वाइन किया। एक कांग्रेस के नेता थे, उन्होंने हमसे बड़ा तकरार किया और कांग्रेस की बात करते रहे, तो हम उनसे कुछ नहीं बोल पाए। तो लास्ट में हमने उनसे एक ही बात पूछा कि चाचा जी, आपका जन्म कांग्रेस के दफ्तर में हो गया था क्या? लगता है कि आपका अपने घर में नहीं हुआ था। इसलिए कि अगर घर में होता तो पहले आप इस देश के होते। पार्टी बाद में बनी है, पहले आप इस देश में जन्म लिए हैं, बड़ा हुए हैं, पढ़े लिखे हैं, तब कहीं पार्टी ज्वाइन की है। पार्टी तो बाद में बना है ना। तो अब ऐसा नहीं कि पार्टी के लीडर अगर आपको किसी तरफ ढकेल रहा है तो आप उसी तरफ चले जाइए, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप पार्टी से जुड़े हैं तो अपने विवेक बुद्धि को भी समझिए कि हमारा नेता सही दिशा हमको दे रहा है कि नहीं दे रहा है।
तो अगर हमारा नेता सही दिशा दे रहा है तो हम सही नेता के साथ रहेंगे। आखिर कांग्रेस को क्यों लोग छोड़कर भाग रहे हैं? बड़े बड़े दिग्गज नेताओं क्यों छोड़कर भाग रहे हैं? जो समझदार हैं, जो समझ रहे हैं कांग्रेस पार्टी से हट रहे हैं, क्यों हट रहे हैं? अब वो देख रहे हैं कि यहाँ पर उन्हीं लोगों को गाली दिया जा रहा है जो कांग्रेस में जुड़े हुए हैं। 10-15%, 25% वोट के लिए 25 पार्टियां मिली हुई है। कोई बात नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है, बीजेपी के लिए तो बहुत अच्छी बात है। और राहुल गांधी बीजेपी के सबसे बड़े प्रचारक हैं। राहुल गांधी अगर नहीं होते तो बीजेपी आज इस सत्ता में होती ही नहीं। तो कांग्रेस के बड़े नेता, हाँ, कांग्रेस के बड़े ही नेता बीजेपी को आगे बढ़ा रहे हैं। साहब 80 बनाम 20 की लड़ाई हो गई है क्या बनारस की? बनारस में क्या है अभी राजनीतिक माहौल, किस तरफ धारा बह रही है? नहीं, वैसा मैं हैदराबाद से आया हूँ अच्छा, और हैदराबाद में अभी तक भाजपा की गवर्नमेंट आई नहीं है। अभी तक वहाँ पर अपने प्रांतीय पार्टीज और कांग्रेस थे और आज की तारीख में भी फिर कांग्रेस आ गई है। रेवंत रेड्डी वहाँ के मुख्यमंत्री है, लेकिन रेवंत रेड्डी जी भी जो हमारे पुराने उन्होंने भाजपा से ही उनकी राजनीति स्टार्ट किए थे उन्होंने, लेकिन वो किसी कारण बस अपने कांग्रेस में जाकर आज कांग्रेस की हुकूमत बनाए हैं। लेकिन जो काम अभी भाजपा कर रही है वो हिसाब से हमें उम्मीद है कि अगली चुनाव में कि भाजपा ही वहाँ की सरकार बनाएगी। और हमारे वहाँ 17 एमपीज है अपने तेलंगाना में, तो तेलंगाना में 17 में से कम 12 एमपीज तो हमारे भाजपा के आने वाले हैं। दक्षिण में बीजेपी को लेकर साउथ में एक परसेप्शन बन गया है कि दक्षिण के लोग बीजेपी को ज़्यादा पसंद नहीं करते, इसलिए वहाँ पर बीजेपी विधानसभाओं में स्टेट में अपनी गवर्नमेंट नहीं बना पा रही। नहीं, वो बात सही है। वो ऐसा है कि वहाँ प्रांतीय पार्टीज जो है वहाँ पर शक्तिशाली है। जैसा कि केसीआर है, केसीआर सरकार 10 साल तक केसीआर राज करे हैं और अब हमें वही उम्मीद है कि केसीआर ने काम सही नहीं किया और चले गई, कांग्रेस आ गई और अब वापस भाजपा आएगी अगली बार।